हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक सोनी का सेट आया है जिसमें कि यहाँ पर 3 टाइम की ब्लिंकिंग आ रही है। ज़्यादातर जो सोनी के सेट होते हैं उसमें ब्लिंकिंग आती है और अलग अलग ब्लिंकिंग का अलग अलग मतलब होता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 3 टाइम ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यदि आपके टीवी में भी या आप एक टेक्नीशियन हो, आपको अगर रिपेयरिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग सिखाई जाती है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर एक इसकी जो प्रॉब्लम है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं इसका एक अडेप्टर लगाता हूँ और आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सोनी है और इसमें ये जो सोनी का सेट है इसमें अभी 3 टाइम की ब्लिंकिंग आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक इंडिकेटर है और इंडिकेटर को जैसे ही मैं यहाँ पर अडेप्टर लगा के ऑन करता हूँ सेट को, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इंडिकेटर जल गया है और सेट ऑन होने पे ये मेरा जो सेट है वो 3 टाइम की ब्लिंकिंग में जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर हम इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3, यानी कि ये जो सेट है ये हमारा 3 टाइम के ब्लिंकिंग में जा रहा है। तो जब भी आपके पास कोई सोनी का सेट 3 टाइम के ब्लिंकिंग में जाता है तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें यहाँ पर चेक करनी होती हैं। ज़्यादातर जो आपका सोनी का जो सेट है वो 3 टाइम में ब्लिंकिंग 2 कंडीशन की वजह से जाता है। या तो आपके 5 वोल्ट मिसिंग होते हैं या तो आपकी जो HDMI IC है वो ख़राब होती है। तो सबसे पहले अभी हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे जो मदरबोर्ड है उसमें वोल्टेजेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो आपने मल्टीमीटर को यहाँ पर हम सेट कर लेंगे DC वोल्ट की रेंज पर, और DC वोल्ट की रेंज पर सेट करने के बाद में यहाँ पर हम चेक करेंगे इसकी जो अलग अलग वोल्टेजेस बनती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो 19 वोल्ट है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 19 वोल्ट की सप्लाई एक मॉसफेट से होते हुए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 19 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल प्रेजेंट मिल रही है। अब ये 19 वोल्ट की सप्लाई होते हुए अलग अलग बक कन्वर्टर लगे हैं, उन बक कन्वर्टर पे जाती है और यहाँ पर हमारी ये ऑडियो IC लगी है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर एक बक कन्वर्टर लगा है। इस बक कन्वर्टर पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अभी क्या है, अभी हमें यहाँ पर कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। और इन बक कन्वर्टर पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमें यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। और अगर दूसरे बक कन्वर्टर पे चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी अभी क्या है, अभी हमें यहाँ पर कोई वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक और यहाँ पर बक कन्वर्टर यूज़ करा गया है, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पर हमें जो वोल्टेज मिल रही है वो मिल रही है यहाँ पर 5 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर हमें वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। और अगर यहाँ पर हमारे जो सेट है, हमारा सेट में अगर 5 वोल्ट भी बन रहा है और आपका जो सेट है वो फिर भी आपके 3 टाइम की ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम में जा रहा है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपकी HDMI है उस HDMI के पास में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके एक IC लगी है। ये जो IC है ये एक HDMI IC है, इसके जो ट्रैक है वो डायरेक्ट आपके इस प्रोसेसर में जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम इस बक कन्वर्टर पे चेक करते हैं तो ये वाला जो बक कन्वर्टर है ये आपके पैनल की VCC के लिए है। तो इस पर अभी वोल्टेज नहीं बन रहे, इस पर वोल्टेज जो बनेंगे वो हमारे ऑन होने के बाद वोल्टेजेस बनते हैं। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, अपने जो सेट है सेट को हम अभी ऑफ़ कर लेंगे और ऑफ़ करने के बाद हम जो यहाँ पर HDMI लगी है, HDMI में यहाँ पर IC लगी है, इस IC के हम सभी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब IC आपकी फॉल्टी होती है तब भी आपकी 3 टाइम की ब्लिंकिंग में जाती है, और यदि इनमें से कोई रेजिस्टेंस ओपन होती है तब भी आपकी जो सोनी का सेट है वो 3 टाइम की ब्लिंकिंग में आपके यहाँ पर जाता है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, सेट को यहाँ पर हम बंद कर लेते हैं। और बंद करने के बाद यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक हमारी HDMI IC है और HDMI IC को हम चेक करने के लिए तो रिप्लेस करके देख सकते हैं अगर आपके पास सेम मदरबोर्ड है। नहीं तो इसके पास में जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं वो ज़्यादातर आपके लो वैल्यू के लगे होते हैं, यानी कि यहाँ पर उन रेजिस्टेंस का काम है खाली सिग्नल को पास करना। यदि उन रेजिस्टेंस में कोई रेजिस्टेंस ओपन आपको मिलता है तो इस तरह की कंडीशन आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस रेंज पर सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने होम्स रेंज पर इसको सेट कर लिया है और इसको सेट करने के बाद में
यहाँ पर हम सभी यहाँ पर देखोगे तो ये अलग अलग रेजिस्टेंस लगाई गई हैं, और ये जो रेजिस्टेंस मेरी लगाई गई हैं, इन रेजिस्टेंस पे अगर मैं चेक करता हूँ तो इन पे मुझे सभी पे बीप मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मेरी 7 ओम्स के अराउंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी है। और अगर दूसरी चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे 5 ओम्स की एक रेजिस्टेंस लगाई गई है। और तीसरी रेजिस्टेंस अगर चेक करता हूँ तो ये मेरी 6 ओम्स की एक रेजिस्टेंस लगाई गई है। और अगर उसके बाद चेक करता हूँ तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और है जो कि हमें यहाँ पर 6 ओम्स की रीडिंग दे रही है, यानी लो ओम्स की रीडिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर हम दूसरी रेजिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस भी हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और है, उसको भी हम चेक करते हैं। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है ये अभी हमें यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर शो नहीं कर रही है। अब ये जो रेजिस्टेंस ये हमें अगर वैल्यू शो नहीं कर रही है तो आगे हम अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी हमें वैल्यू शो कर रही है। और अगर इसके आगे चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट क्या है कि ऑलमोस्ट इसमें जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हैं वो सभी रेजिस्टेंस हमें वैल्यू शो कर रही हैं। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाई गई है जो कि हमें यहाँ पर वैल्यू शो नहीं कर रही है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 ओम से लेकर 10 ओम तक के बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे। और यूज़ करने के लिए हम क्या कर लेंगे, एक पीसीबी ले सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी एक ऐसी पीसीबी ले सकते हो, या कोई आपके पास स्केलर वगैरह रहती है स्क्रैप में तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले अभी हम क्या है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखेंगे। तो जो रेजिस्टेंस हमारी होनी चाहिए वो लो ओम्स की रेजिस्टेंस हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल रही है। और ये जो रेजिस्टेंस हमें मिल रही है 0 ओम्स की रेजिस्टेंस मिल रही है। तो अभी क्या है, अभी इस रेजिस्टेंस का मैं यूज़ यहाँ पर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अभी क्या है, मैं इसको रेजिस्टेंस को रिप्लेस करूँगा। और रिप्लेस करने के बाद फिर हम कंडीशन चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम जब भी आप रेजिस्टेंस को निकालते हो तो निकालने के लिए आपको पेस्ट का यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं इस मदरबोर्ड की रेजिस्टेंस को रिमूव कर लूँगा। और यहाँ पर मैं जब भी आप रेजिस्टेंस वगैरह रिमूव करते हो या कोई कंपोनेंट पे आप काम करते हो तो आपको दोस्तों पेस्ट का यूज़ ज़रूर करना है। यदि आप पेस्ट का यूज़ नहीं करते तो कई बार ऐसा होता है कि आप पीसीबी वगैरह को बर्न कर देते हो। तो सबसे पहले अभी हम क्या यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर लेंगे। और रेजिस्टेंस रिमूव करने के बाद इसमें यहाँ पर हम 0 ओम की एक रेजिस्टेंस को लगाकर फिर चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या है, हमने रेजिस्टेंस को चेंज कर लिया है। और रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद अगर हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो यहाँ पर मैं इसको मीटर को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो इसको हम ओम्स रेंज पर सेट करते हैं। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मैंने चेंज करी है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमें लो ओम्स की रीडिंग शो कर रहा है। अभी रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद अभी यहाँ पर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पर अभी हम इसको पावर देंगे। और पावर देने के बाद चेक करेंगे जो हमारा सेट है उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो इंडिकेटर है हमारा, ये हमारा यहाँ पर चल चुका है। और हमारा जो सेट है वो बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट तरीके से यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैकलाइट भी हमारी ऑन हो चुकी है। यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ तो ये बैकलाइट हमारी ऑन हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी सोनी की टीवी को रिपेयर कर सकते हो। अगर वो ब्लिंकिंग में जाते हैं तो आप उनके प्रोटेक्शन को निकाल सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।